हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के विषय में हमने बताया था, जिसमें से एक टॉपिक था आपके पास हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में आपने हेलो एल्केन बनाने की विधियां, हेलो एल्केन के गुणों के विषय में आपने समझा था। आज हम कुछ नए टॉपिक के विषय में जानकारी करते हैं। जैसे हमारे पास जो हेडिंग लगी हुई है वो हेडिंग है समतल ध्रुवित प्रकाश। कि समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? तो वह प्रकाश जिसमें कंपन केवल एक ही तल में होते हैं। वह प्रकाश जिसमें कंपन केवल एक ही तल में होते हैं उसे क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। एक हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये देखिए, एक हमारे पास तल है, इससे समतल ध्रुवित निकल रहा है। प्रकाश कैसा निकल रहा है? समतल निकल रहा है। कैसा निकल रहा है? एक ही तल से निकल रहा है। तो ऐसे प्रकाश को आप क्या कहेंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। अगले डेफिनेशन की ओर चलते हैं तो हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन कायरल अणु। कायरल अणु किसे कहते हैं? तो कायरल अणु को समझने से पहले हम मिरर को समझते हैं, दर्पण को समझते हैं। जैसे आप दर्पण के समकक्ष आप रखते हैं तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा था कि मनुष्य का प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, लेकिन आभास के कारण हमें कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। तो उसी प्रकार जो अणु दाएं और बाएं हाथों की भांति, जो अणु दायां और बायां हाथों की भांति अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, उसे कायरल अणु कहते हैं। जैसे 2-ब्यूटेनॉल, इसे भी समझ लेते हैं। जैसे 2-ब्यूटेनॉल, ये फर्स्ट स्टेज हो गई किसकी? ब्यूटेनॉल की। यदि हम एक दर्पण लगा दें तो देखिए अध्यारोपित नहीं हो रहा है। ये किसकी है? सेकंड स्टेज हो गई। तो 2-ब्यूटेनॉल मिरर पर अध्यारोपित नहीं हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे आप? कायरल अणु कहेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे जैसे जैसे टॉपिक में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम एकत्रित करते जाएंगे। तो चलिए अगली हमारे पास है हेडिंग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अभिकर्मक की खोज की। वह कौन सा अभिकर्मक था? अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसका बना होता है? किनसे बनता है? किसे कहते हैं?
तमाम आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनकी हम आपके जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को केवल हम 1 मिनट में आंसर दे देते हैं। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक RMGX को कहते हैं। आपका आंसर मिल गया कि RMGX को ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसे हम डेफिनेशन कैसे बनाएं, तो आप लिखेंगे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो वैज्ञानिक ग्रिगनार्ड ने खोज की थी। किसका बना होता है, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड का बना होता है। अब ये क्वेश्चन बना कि एल्किल किसे कहेंगे, एक्स किसे कहेंगे, तो हमने पिछले वीडियो में इनके विषय में भी आपको बताया था। यदि आपको उसमें नहीं समझ में आया तो फिर से हम दोहरा देते हैं। आर को हम क्या कहते थे, एल्किल कहते थे। एल्किल का मतलब आर का फार्मूला आपने पढ़ा था CnH2n+1। जैसे n बराबर हम 1 रख दें तो क्या बन जाएगा CH3। तो एक C है, एक C को क्या कहते हैं आप, मेथ कहते थे। इन लगा दीजिए, नाम क्या बन गया, मेथिल। अगर हम n बराबर 2 रख दें तो क्या बन जाएगा C2H5 यानी एथिल। 3 रखेंगे तो C3H7 बन जाएगा, उसे क्या कहते हैं, प्रोपिल। इसी प्रकार आप रखते चले जाएंगे। X, जहां X क्या था, हैलाइड था। X हैलाइड को आप कैसे व्यक्त करते थे, तो X बराबर आप जानते थे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतने को आप रख सकते हैं। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये सभी क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को किस प्रकार बनाएं, तो चलिए ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को बनाते किस प्रकार है ये भी देख लेते हैं। तो नंबर 1, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम से शुष्क ईथर, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो आपको पता है मैग्नीशियम हमेशा 2 संयोजकता रखता है। तो एक संयोजकता R के साथ जुड़ जाएगी और एक संयोजकता X के साथ जुड़ जाएगी। तो आप जोड़ के लिख देंगे RMGX। ये क्या बन गया आपके पास, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बन गया। हम एल्किल ले रहे हैं, हम एरिल भी ले सकते हैं। एरिल यानी बेंजीन के सदृश संरचना ले सकते हैं। जैसे R की जगह पर हमने C6H5 ले लिया, X की जगह पर हमने Br ले लिया, Mg है Mg ले लिया, एरो शुष्क ईथर क्या बन जाएगा, Mg डबल संयोजकता रखता है तो C6H5 इसके साथ जुड़ के आ जाएगा बेटा, क्या बना देगा C6H5 MgBr। इसका नाम ही होगा, C6H5 को फेनिल कहते हैं, Mg को मैग्नीशियम कहते हैं, Br को ब्रोमाइड कहते हैं।
आपके पास इसे यदि ये नाम नहीं जानकार हैं तो आप सीधे कह सकते हैं गृगनाड अभिकर्मक, गृगनाड अभिकर्मक कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपने गृगनाड अभिकर्मक को बनाया। अब आ जाते हैं कि गृगनाड अभिकर्मक की जो हमारे टॉपिक में, हमारे लेसन में कुछ रिएक्शंस यानी कुछ अभिक्रियाएं लगी हुई हैं, उन अभिक्रियाओं को हम कैसे करें और यूपी बोर्ड में हम अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकें। बहुत ही हम सरल तरीके आपको समझाएंगे कि गृगनाड अभिकर्मक की अभिक्रियाएं आप कैसे करेंगे। हाँ, तो चलिए देखते हैं गृगनाड अभिकर्मक की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनके विषय में। गृगनाड अभिकर्मक की नंबर 1 जल से क्रिया। जल से क्रिया किसके साथ क्रिया, तो आप लिख लेते हैं गृगनाड अभिकर्मक की अभिक्रियाएं। गृगनाड अभिकर्मक की अभिक्रियाएं में नंबर 1 अभिक्रिया जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया आप किस प्रकार कराएंगे? गृगनाड अभिकर्मक कैसी अभिक्रिया करता है, ये किस में उपयोग में लाया जा सकता है, ये कई क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे। तो एक छोटी से क्वेश्चंस का हम आंसर दे रहे हैं आपको कि गृगनाड अभिकर्मक C बढ़ाने में, जिस अभिकर्मक में C ना हो और उससे उत्पाद में C बढ़ाना हो, तो उसमें आप गृगनाड अभिकर्मक का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे जल से अभिक्रिया कराते हैं किसकी, गृगनाड अभिकर्मक। तो जल का पहले सूत्र लिखते हैं, H2O जानते हैं तो हमने क्या लिख लिया, HOH प्लस RMgS। कोई यहां तक दिक्कत तो नहीं होगी आपको लिखने में। R है, क्या ले जाएगा, H को ले जाएगा, क्या बना के निकाल दिया, RH बना दिया। अब शेष क्या बच गया, Mg बचा, OH बचा और X बचा। आपने लिख दिया MgOHS। इसका नाम होता है एल्केन, इसका नाम है मैग्नीशियम, Mg को मैग्नीशियम कहते हैं। इसे OH को कहते हैं हाइड्रोक्सी, X को कहते हैं हैलाइड। तो आप समझ रहे होंगे कि जब गृगनाड अभिकर्मक की क्रिया हम जल से कराते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। इसे हम एक फार्मूले बेस पे ले जाते हैं, जैसे हमने जल ले लिया HOH प्लस R की जगह पर हमने C2H5 ले लिया, Mg की जगह पे Mg ले लिया, X की जगह पे हमने Cl ले लिया, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको दिखाई दे रहा होगा C2H5 है, एक H को लेकर के क्या बना देगा, C2H6 हो जाएगा, कि 5 थे, एक H इससे मिल गया, कितने H हो गए, 6 H हो गए। शेष क्या बच गया, तो MgOH बचा था और क्या बचा था, Cl बचा। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। जहां हैलाइड आ रहा है उधर क्या लग गया, क्लोराइड। C2H6 को क्या कहते हैं, एथेन यानी एल्केन। एक रिएक्शन आपने सीखी कि गृगनाड अभिकर्मक की क्रिया जब हम जल से कराते हैं तो एल्केन बनता है। अब आ जाते हैं दूसरे रिएक्शंस की ओर। एल्कोहल से क्रिया, से क्रिया, इसको भी समझ लेते हैं
एल्कोहल से क्रिया कैसे करेंगे। तो चलिए लिखते हैं एल्कोहल का फार्मूला ROH प्लस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RNGX। तो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, 2 R आ रहे हैं तो हम एक को R डैश कर लेते हैं, एक R दोनों ही एल्किल हैं। ये ना सोचना कि एक का नाम हमने R डैश कर दिया, एक का R लिखा, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने R डैश किया हुआ है। दोनों ही R एल्किल होते हैं। तो आपके पास सेम है कि ये R क्या ले जाएगा, H को ले जाएगा, क्या बना देगा, RH बना देगा। शेष क्या बच गया आपके पास, R डैश ONGX बच गया, R डैश ONGX बच गया। एल्केन फिर भी बन रहा है। देखिए जब आप एल्कोहल से क्रिया कराते हैं, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एल्कोहल से कराते हैं तो भी आपके पास क्या बन रहा है जाकर के, एल्केन बन रहा है जाकर के। इस प्रकार आपने 2 रिएक्शंस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सीखी। अब हम आपको और अच्छी रिएक्शंस और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश अगले वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ले सकते हैं। धन्यवाद।